गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकेंड ईयर की बिजनेस मैनेजमेंट की हमारी जो क्लास आज स्टार्ट होने जा रही है, इसके जो सिलेबस के बारे में हमने चर्चा कर ली थी, तो आज हम इसकी स्टार्टिंग से इसके परिचय और इसके अर्थ से संबंधित बातें करेंगे और उसके विचार साझा करेंगे। तो कंपनी अधिनियम, देखिए हमारी बुक का नाम है कंपनी लॉ, ठीक है, कंपनी लॉ। तो हमारे जो कंपनी एक्ट लगता है कंपनी अधिनियम 2013। पहले ये कंपनी अधिनियम 1956 था और 2013 में इसे रिन्यू कर दिया गया, इसमें संशोधन कर दिया गया है। लेकिन ये कंपनी अधिनियम कोई हमारा आज नहीं बना है, ये कंपनी अधिनियम बहुत पुराना चलता आ रहा है। 19वीं शताब्दी से यह अधिनियम चलता आ रहा है। 19वीं शताब्दी में सन 1840 से इंग्लैंड में यह अधिनियम बनाया गया था, ठीक है। वहां यह अधिनियम जो इंग्लैंड में बनाया गया वो सीमित दायित्व वाली कंपनी के अकॉर्डिंग बनाया गया, सीमित दायित्व वाली कंपनी के थ्रू बनाया गया। वहां पर ओनली जो सबकी एक लिमिटेशन थी, लिमिटेड जो भी बातें होती थी सारी लिमिटेड, जो भी कार्य होते थे लिमिटेड थे। तो सन 1840 में से बनाया गया और 1844 में और उसके बाद 1850 में दोबारा संयुक्त प्रवर समिति ने इसे रिन्यू करके पुनः संशोधन करके इसे दोबारा बनाया और उसके बाद 1913 में बनाया गया, फिर 1956 में दोबारा बनाया गया, ठीक है ना। और इस तरीके से हमारा कंपनी एक्ट 1956 बना। लेकिन इसकी जो डिटेल है 1956 कैसे बना, 1913 में बनने के बाद जब हमारा देश आजाद हो गया 1947 में, ठीक है ना, उसके बाद इसकी दोबारा नींव रखी गई हमारे भारत में। तो वो कैसे बना उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए 1950 में इसका श्रीगणेश कर दिया गया था और ये श्रीगणेश C.H. भाभा की अध्यक्षता में हुआ और उसके बाद सन 1952 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उसके बाद 1954 में वह रिपोर्ट विधायक के समक्ष प्रस्तुत की, उसमें कुछ संशोधन करके करने के बाद ठीक है। देन उसके बाद संसद ने यह बिल 1955 में संसद ने यह बिल यानी कि यह रिपोर्ट क्या कर ली, स्वीकार कर ली और 1 अप्रैल उसके बाद यानी कि 18 जनवरी 1956 को क्या कर दिया, इसे स्वीकृति मिल गई और 1 अप्रैल 1956 से यह कंपनी एक्ट 1956 से जाना
जाने लगा। ठीक है, इस तरीके से तो हमारा कंपनी एक्ट 1956 बना। ठीक है, अब इसमें पुनः संशोधन कर दिए कंपनी एक्ट में। देखिए इसकी परिभाषा बताऊंगा तब आपको, इसकी ये तो एक परिचय है, ये पूछ लिया जाता है कई बार, तो ये आपको बताना जरूरी था। ठीक है ना। और कंपनी अधिनियम 2013 किस तरीके से बना, इसमें कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं किए गए। 18 दिसंबर 2012 में जो हमारा कंपनी एक्ट 1956 था, उसमें क्या किया, संशोधन किया और उसे संसद के साथ साथ लोकसभा और यानी कि लोकसभा, संसद में यही है, लोकसभा और या में प्रस्तुत कर दिया। देन उसके बाद 18 अगस्त 2013 को, 18 अगस्त 2013 को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने स्वीकृति प्रदान कर दी। इस तरीके से हमारा कंपनी एक्ट 2013 29 अगस्त 2013 से इसे क्या कर दिया, लागू कर दी। ठीक है, ये तो था एक कंपनी का छोटा सा परिचय। ठीक है, अब बात आती कंपनी का अर्थ, यानी कि ये तो हमारा कंपनी अधिनियम 2013 किस तरीके से बना। ये हालांकि मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कभी कभी इसके बारे में पूछ लिया जाता है, और अगर मैं ना बताऊं तो आप कहोगे कि सर हमारे पास इस चीज की नॉलेज ही नहीं है। और इसका आज तक अभी तक कोई नहीं पूछा गया, सिर्फ एक बार पूछा था आज से 5 या 7 साल पहले कि कंपनी एक्ट 1956 किस तरीके से बना। ठीक है ना, लेकिन ये जनरल सी बात थी, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मेरे को ये बताना पड़ा। अब आता है मीनिंग ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी का अर्थ। देखिए कंपनी का अर्थ लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। कम प्लस पेनिस। ठीक है, कम मतलब आना, पेनिस मतलब साथ साथ। ठीक है, तो साथ साथ आना। और प्रारंभ में लोग क्या करते थे, साथ मिलकर चलना या भोजन के लिए एकत्रित होना था। प्रारंभ में तो लोग कंपनी शब्द को, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर हम बातचीत करें और अपना भोजन करें, इस चीज के लिए बात करते थे, यानी कि पारिवारिक लोग ज्यादातर। ठीक है ना, ज्यादा व्यवसाय से संबंधित विचार विमर्श नहीं करते थे। ठीक है ना। अब क्या हो गया, जो हमारे कंपनी लोग के हमारे जो विद्वान है, लेखक है, उन्होंने जो है अल्फ्रेड पायर, उन्होंने अपने शब्दों में परिभाषित किया है कि प्राचीन काल में व्यापारी लोग सामूहिक भोजन आदि के कार्यक्रम में व्यवस्था बनाने के लिए एकत्रित होते थे। ठीक है, और कालांतर में कंपनी शब्द का प्रयोग, जो अब प्रारंभ में, अब एट प्रेजेंट मौजूदा कालांतर में कंपनी शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों का समूह या संगठनों के लिए एकत्रित होता है जिसमें वो अपने वैचारिक मतभेद या वैचारिक
विचार विमर्श कर सके। अल्फ्रेड पायर ने यह बात कही है, ठीक है। और कंपनी अधिनियम हमारा जो 2013 है वो कहता है कि जो कंपनी अधिनियम, कंपनी एक्ट 2013, उसके अकॉर्डिंग इसकी धारा है टू की उपधारा 20। देखिए ये एक्ट हमें याद करने पड़ेंगे। बहुत से एक्ट है जो मुझे याद है और बहुत से एक्ट मुझे भी याद नहीं रहते, क्योंकि एक्ट बहुत है और इनमें ना तो मैं परिवर्तन कर सकता और ना ही आप परिवर्तन कर सकते, ठीक है ना। ये एक्ट जो रहेंगे वही रहेंगे। और जो कंपनी अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग है, देखिए 1956 के एक्ट और थे, 2013 के एक्ट और है, तो उनमें परिवर्तन कर दिया गया है, काफी परिवर्तन किया है, मोस्टली 30% परिवर्तन कर दिया गया है। धाराएं ऊपर नीचे काफी कर दी गई हैं, ठीक है ना। और कुछ धाराएं खत्म कर दी और कुछ नई लागू भी कर दी गई हैं। तो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जिसका एक अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है, जिसका एक अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है और जिसकी एक सार्वमुद्रा भी होती है। देखिए सार्वमुद्रा मतलब एक स्टाम्प से इसकी क्या की जाती है, पहचान की जा सकती है, किस कंपनी का प्रविवरण है या प्रपत्र है, तो उसी से उसकी पहचान होती है। और अविच्छिन्न उत्तराधिकार अलग ही उसके अधिकार एवं दायित्व होते हैं, अलग ही, ठीक है ना, होते हैं। लेकिन कुछ रूल एंड रेगुलेशंस उसके कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। आज के लिए हम इसकी दो डेफिनेशंस के बारे में चर्चा करेंगे, बाकी की इसकी डेफिनेशंस प्लस इसका कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। और कल हम कंपनी की कुछ विशेषताएं, कैरेक्टराइज है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।